श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभौरस्मयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। सर्वप्रथम तो आप समस्त श्रोताजनों को सादर भगवद वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने श्री सर्वोत्तम जी के व्रजभाषा टीका भाव के 21वें भाव को श्रवण कियो है। या में 21वें भाग में आप समस्त श्रोताओं ने श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल को वर्णन श्रवण कियो है। नेत्र को जो विषय है और यहाँ जो नाम श्री गोसाई जी दिए हैं, पद्म दलायत विलोचन, या नाम को जो भाव आपने श्रवण कियो, वा को आगे को भाव आप श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण कियो है कि श्री प्रभु जी के नेत्र कमल तो निर्दय नहीं है, जड़ नहीं है, मारण संजीवन दो धर्म हैं, आप स्वार्थी हूँ नहीं हैं, परमार्थ परायण हैं, पराधीन हूँ नहीं हैं, अंतर्यामी इत्यादि धर्म युक्त हैं। सो प्रातः काल तथा मध्याह्न काल और सायंकाल को और सर्व समय के विशेषी प्रभु जी की वाट में और श्री यमुना जी के घाट पे तथा नंदालय के आंगन में सब व्रजभक्त अपने घर ते श्री यमुना जी के अर्थ तथा श्री नंदालय में श्री भगवत दर्शनार्थ अपने घर कार्यार्थ गृहते निकसत हैं। तास में श्री प्रभु जी भ्रकुटी रूपी धनुष चढ़ाए के नेत्र रूपी वाण साज के कटाक्ष रूपी महातीक्ष्ण धारसों व्रजभक्तन के सन्मुख अवलोकन करके कटाक्ष को प्रहार करत हैं। सो व्रजभक्तन को जाय लागत है। सो प्रथम व्रजभक्तन के हृदय को भेदत है, पाछे मन को भेदत है और पाछे बुद्धि को भेदत है, ताके पाछे चित्त की वृत्ति को भी भेदत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, चतुरता को भेदत है, प्राण आत्मा को ग्रहण करके पार हो जाता है। ऐसो प्रभु जी को नेत्र कटाक्ष वाण है। ताते व्रजभक्त लोटपोट होए के मूर्छा होए के देह दशा की सुध भूल जाते हैं। काहेते जो व्रजभक्तन के पंचविध प्राण हरण कर लिए हैं, ताते अचेत हो जाते हैं। ताते फेर कृपा समुद्र हास्यामृत रस सिंचन करके संजीवन करत हैं, अपने वश कर ही राखत हैं। ऐसे नेत्र कमल श्री प्रभु जी के हैं। अथवा अपन ये कहें कि व्रजभक्तन जब श्री प्रभु जी के दर्शन को नंदालय में आवत हैं, ता समय श्री मातृ चरण के संकोचते अथवा अपने अधपतीन के संकोचते अपने मन को हार्द मुक्ते कही नहीं सकत। ताते अवलोकन में नेत्रन की कटाक्ष द्वारा मन को अनेक प्रकार के हार्द सूचना कर देते हैं। तब श्री प्रभु जी व्रजभक्तन के भाव भरे कटाक्ष की समस्या समझ के वाको प्रति उत्तर तत्काल अपने नेत्र के कटाक्ष द्वारा सूचन को जतावत हैं। ताकरी व्रजभक्तन के मन को हरि लेते हैं। ताते श्री प्रभु जी के नेत्र कमल मनोहर है और व्रजभक्तन की दृष्टि श्री प्रभु जी के नेत्र कमल पर जाते है। ताही समय श्री प्रभु जी कामरस भरी कटाक्ष सो अवलोकन करत हैं। ताते व्रजभक्तन के श्री अंग रोम रोम काम उद्दीपन होते है। ताते कामरस विकल होए के ताते श्री प्रभु जी के वशवर्ती होए सेवा के विषय तत्पर हो रहे हैं। और श्री प्रभु जी के नेत्र कमल कैसे हैं, जो जा समय श्री स्वामिनी जी सो और व्रजभक्तन सो रमण विहार करत हैं। ता समय व्रजभक्त और श्री स्वामिनी जी के अंग अंग ते कोट कोट काम के भरे ते अंग उन्नत हुए चंचल होते हैं। सो व्रजभक्त अपने नेत्र के कटाक्ष द्वारा अंग स्पर्श की समस्या श्री प्रभु जी को सूचन करत हैं।
सो श्री प्रभु जी कटाक्ष द्वारा समझ के तत्त अंगन को स्पर्श करके काम व्यथा को शांत करें। आहा, यहाँ श्री गोकुलनाथ जी जो पुष्टि मार्गीय जीव हैं उनके लिए कितनों सुंदर श्री ठाकुर जी के नेत्र को, श्री महाप्रभु जी के नेत्र को आप वर्णन कर रहे हैं, अगाध वर्णन कर रहे हैं और अपने कटाक्ष करी घायल करी डारत है, ऐसे नेत्र को वर्णन है। श्री प्रभु जी के नेत्र कमल कैसे हैं? जो जा समय श्री प्रभु जी बनते गोकुल को पधारत हैं, ता समय श्री प्रभु जी को विरह करके सकल ब्रज भक्त व्याकुल हो रहे हैं। ताते अपने मन के भावांकुर नेत्र द्वारा श्री प्रभु जी को समर्पण करत हैं। तब श्री प्रभु जी आप ब्रज भक्तन के भाव भरे कटाक्ष को अवलोकन करके मंद मंद हास्य सहित कटाक्ष भर के ब्रज भक्तन के नेत्र सो नेत्र मिलावत है। ता करके विरह ताप को हरण करके सम्मान करके नवीन मनोरथ उपजाए के संकेत सूचन करके मन हरण करके श्री नंदालय में पधारत हैं। और लज्जाशील भक्त हैं सो अपने मन के मनोभाव, जो लज्जाशील हैं, जो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकें, न वाणी सो न कटाक्ष सो, वो अपने मन के जो मनोभाव हैं, जो प्रार्थना है, संकेत उनके जो कर्णों है, वो सब पुष्पन की पाखड़ीन में लिख के श्री प्रभु जी के ऊपर झरोकन में ते, जालिन के रंध्रन में ते, अटारिन पे ते डारत है। सो असंख्य पुष्पन की कली मेघ की धारावत श्री प्रभु जी के ऊपर वर्षा होता है। ता समय श्री प्रभु जी संपूर्ण कलीन को उठाए बाँच बाँच हार्द समझ के अत्यंत चपल नेत्र करके हास्यामृत सो भरी भरी के समस्त ब्रज भक्तन की ओर अवलोकन करके सवन के विरहताप हरण करके मनवांछित मनोरथ पूर्वक संकेत समस्या पूर्वक जताए के आनंदित करके मन हरण करके नंदालय में पधारत है। कैसा श्री प्रभु जी की वह लीला को आनंद है। मेरे प्रिय श्रोताओ, आप चित्त सो ध्यान सो या को श्रवण करियो और आनंद सो या को भाव आप समझियो। कैसो एक हृदय को तरबोर कर देवे वाली स्थिति, हृदय को रस में मग्न कर देवे वाली जो लीला को भाव है, जो श्री गोकुलनाथ जी वो लीला को वर्णन कर रहे हैं, ऐसो ही नहीं है। श्री गोकुलनाथ जी वह लीला को प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं अपनी वाणी द्वारा। तो तासमय श्री मातृचरण वियोगानुभाव रस स्नेह के भारसों श्री मुख अवलोकनार्थ धाय के सन्मुख पधारा। समय पे लवड़ा दिख उतारे, आरती करे, नक्सिक पर्यंत श्री मुख अवलोकन करत है। तासमय ऋषि रूपा जो ब्रज भक्त हैं सोहु वियोग रस को अनुभव करी परम आतुरता सहित श्री प्रभु जी को श्रीमुख अवलोकन करत हैं। और जो वृद्ध गोपी हैं स्नेह सहित अवलोकन करत हैं। ता समय श्री प्रभु जी मंद मंद मुस्कान सहित अवलोकन करते हैं, सबको देखत हैं। अत्यंत मुग्ध बाल भाव सहित भौरी दृष्टि करी श्री मातृचरण के सन्मुख दृष्टि भरी देख के हंसत हैं। और जो वृद्ध गोपी हैं उनके सन्मुख देख के श्री मातृचरण के वियोग ताप और वृद्ध गोपीन के वियोग ताप को हरण कर लेते हैं और स्नेह को समुद्र उपजावत है, परम आनंद को प्राप्त करावत है। और जो ऋषि रूपान के सन्मुख अवलोकन करके वियोग रसात्मक ताप मिटाए के परम हर्ष उत्साह उपजावत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, चार प्रहर रात्रि काहू वक्तन सो रमण कर रजनी जागे और वाक्य अनुराग सो पागे। ऐसे उन्नीदे झूम झुमाते रसमाते रतिरण जीते मंडराते घूमते हर खाते लजाते थके प्रातः काल के समय दूसरे भक्तन के निकुंज धाम में आप पधारत हैं। सो वाक्य द्वारा आवत ही भक्त रजनी जनित काम रस भीनी वियोग रस ताप कर पीड़ित सरस करी खंडता भाव संपन्न मर्म भरे वचन ब्रज भक्त श्री प्रभु जी प्रति कहे हैं, ता करके अन्य भक्तन को रमण किए हैं। मेरे प्रियजनों, सोहु विप्रयोग अवस्था में अनुभव करके श्री प्रभु जी को सूचना करत हैं और ध्यानावस्था करके स्वप्न में श्री प्रभु जी से रति संग्राम करत हैं।
सोहू अवस्था को अनुभव श्री प्रभु जी को सूचना कर जतावत है। और श्री प्रभु जी संकेत किए हते ताते अपने निकुंज मंदिर में श्री प्रभु जी के मिलनार्थ नाना प्रकार के कामरस उद्दीपनार्थ सामग्री शैया श्रृंगार आदि सिद्ध करके श्री प्रभु जी के आवन प्रतीक्षा करत करत प्रातः काल भयो है। ताते श्री प्रभु जी के मिलन के आगम उत्साह सो रोम रोम प्रति उमग्यो जो काम को समुद्र ताकि ज्वाला करी दग्ध भई, जो देह ताकरि उपजो जो खेद ताते तामस भरे कटाक्ष भरे अनेक वचन कहते हैं श्री प्रभु जी सो ब्रज भक्त। ता समय श्री प्रभु जी दर्शन करो श्री प्रभु जी कैसे पधार रहे हैं। ता समय श्री प्रभु जी डगमगाते अलसाते जमवाते लजाते तोतराते मंद मंद मुस्काते भावरस भरे विशाल नेत्र के कटाक्षते चतुरता सहित व्रज भक्तन के सन्मुख अवलोकन करत है। ताकरि तत्काल व्रज भक्तन को मान छुड़ाए, विरह ताप ईर्ष्यादि भाव को हरण कर काम रस में विव्यल करे, विवेक धैर्य लज्जादिक धर्म को हरण कर सर्व अंग में आनंद उत्साही उत्कंठा प्रकट करी, प्रीति को नवांकुर प्रकट करी मन हरण करन वाले ऐसे श्री प्रभु जी के नेत्र हैं पद्म दलायत विलोचन। और श्री प्रभु जी के नेत्र कमल कैसे हैं और जानिए। तो जैसे कमल सदा जल भरे सरोवर में प्रकट होए परम शोभा को पावत है, तैसे ही श्री प्रभु जी के नेत्र कमल हैं। सो श्री प्रभु जी के नेत्र रूपी मकरंद रस भरे हैं, चापल्यामृत भरे हैं, कोटि कला अमृत भरे हैं, अरुणिमा अमृत भरे हैं, मंद हास्यामृत सो भरे हुए हैं, करुणा रसात्मक भरे हैं, कामानंद रसामृत भरे हैं, शोभामृत रस सो भरे, हाव भाव कटाक्षादि रस भरे, परम सुंदर विशाल प्रपृत सुढाल नेत्र कमल सदा ऊहे ऊहे विलास करत हैं। जैसे मीन तथा खंजन की चपलता को जीत के तुच्छ कर डाले हैं अथवा मृग की विशालता को जीत के तुच्छ किए हैं, ऐसे श्री प्रभु जी के नेत्र कमल हैं। और अंजन करी रंजित हैं नेत्र कमल जिनके, आहा अंजन करी रंजित हैं नेत्र कमल जिनके, सलोने चितवन में टोने सकल प्रपंच के भलोने, कोटि काम के लजोने अति ही लगोने हैं। कैसो भाव श्री गोकुलनाथ जी श्री प्रभु जी के नेत्रन को वर्णन कर रहे हैं। भाव के भवन हैं, अति सुख के सदन हैं, मान के हरणहार हैं, मन के मोहनहार हैं, कृपा के समुद्र हैं, श्रृंगार के श्रृंगार हैं, हास रसों भरे हैं, करुणा रसों पगे हैं, काम रस रमण युद्ध में रौद्र रस भरे हैं, रस भरे सुभट सूर हैं, ब्रज तरुणी के दल को जीतवे में और रति रण युद्ध में ब्रज तरुणी जोवन मदमाती को कटाक्ष द्वारा भयानक रस के प्रकट करन वाले हैं, और परस्पर हाव भावादि कटाक्ष द्वारा विभत्स रस प्रकट करते हैं, तथा रति रस संग्राम में अद्भुत रस नेत्र कटाक्ष द्वारा प्रकट करन वाले हैं श्री प्रभु जी के नेत्र। और रति रण युद्ध में कामनीन के मदादिकन को नेत्र कमल के कटाक्ष द्वारा शांत रस के प्रकट करने वाले हैं, ऐसे शोभायमान श्री प्रभु जी के नेत्र कमल हैं। ताते श्री प्रभु जी के नेत्र कमल की उपमा दैवी को त्रैलोक्य में दूसरो कोई नहीं है, अति अनिर्वचनीय है। ताते विलोचन हैं पद्म दलायत विलोचन। ऐसे अनेक अपार भावरस भरे श्री आचार्य जी के नेत्र कमल हैं। सो अनुभविक वैद्य हैं, मनवाड़ी सो धारण शक्ति करवी को काहू को सामर्थ नहीं है। आते कृपा तो केवल अनुभवते नेत्र कमल की होए। श्री गोसाई जी आप अनुभव करके कहे जो पद्म दलायत विलोचन। और जो भक्तजन श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करते हैं, तीन तीन भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु नेत्र कमल के कटाक्ष द्वारा परम आनंद को दान करते हैं। और जो भक्त श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के समीप आवत हैं, तिनके भयताप निवारण करके अपने स्वरूपानंद को दान करते हैं। भक्ति भावात्मक भाव उद्बोधक करते हैं।
संसार आदि को मोह छुड़ाए, लौकिक प्रपंचादिक आसक्ति छुड़ाए, अपने स्वरूप में आसक्ति उपजाए, मोहित करी अपने वशीभूत करी राखत हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नेत्र कमल हैं मेरे प्रियजनों। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के कटाक्ष को कारण कार्य अपने पुष्टि मार्गीय भक्तन के विषय है, अन्यत्र नहीं है। सो कैसे जान पड़े, यह जतावे के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम और आगे श्री गोसाई जी कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये आपने पद्म दलायत विलोचनो 31वें नाम को भाव 21वें और 22 में या 2 भाग में श्रवण कियो है। अब यह 22वें भाग को विश्राम कर रहे हैं। 23वें भाग में आप आगे जो श्रवण करेंगे, दृढ़ भाग को विश्राम करवे सो पूर्व आपको पुनः एक बार सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।